सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो आज की वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड सभी को पता होता है। एक्सपेंड का मतलब होता है फूलना या फैलना किसी चीज़ का। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस होना, और वो जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही सुस्पष्ट होगा, वो क्लियर होगा। मैं एग्जाम्पल से इस बात को समझा देता हूँ। जैसे आपने ये पिक देखी और इस पिक में एक आपको कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा, बाकी सारे एक जैसे हैं और एक आदमी अकेला अलग है। तो देखो, कोई भी जो डिफरेंस है ना वो देखते ही नज़र आ जाए तो आप उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो सारे आदमी हैं ये सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन इनमें ये जो आदमी है ये एक अलग है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो या अलग अलग चीज़ों में ऑब्वियस डिफरेंस, यानी एक सिंपल सा यानी कि साधारण सा जो देखते नज़र आ जाए वो डिफरेंस हो जाना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, और वो अंतर देखते ही पता चल जाए उसे हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है से मिलकर बनना। इसका भी मैं एग्जांपल आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ये एक मोलिक्यूल है, जैसे मैं मीथेन मोलिक्यूल की बात करता हूँ, तो जो मीथेन मोलिक्यूल है कंसिस्ट है, किससे मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। यानी चार जो हैं एटम वो किसके हैं? हाइड्रोजन के, और एक किसका? कार्बन का। तो मीथेन इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कंसिस्ट ऑफ होता है से मिलकर बना होना। जैसे क्लास भी किससे मिलकर बनी होती है? स्टूडेंट से। द क्लास इज कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक बात आप समझनी होगी कि कंसिस्ट के साथ ना ऑफ प्रेपोजिशन का आपको हमेशा ही यूज करना है। तो कंसिस्ट का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कंट्रोवर्ट क्या होता है? तो कंट्रोवर्ट का मतलब होता है सच मानने से इनकार कर देना, सच ना मानना। तो जो सच नहीं मानता उसको कंट्रोवर्ट कहते हैं। कंट्रोवर्सी आप इसे कह सकते हैं। कंट्रोवर्ट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सच ना मानना, सच मानने से इनकार कर देना। तो अगला वर्ड है यहाँ पे प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पर से एक शब्द आपने सुना होगा। प्रोस्पर का मतलब होता है वृद्धि करना, समृद्धि करना, मतलब प्रगति करना, आगे बढ़ना, फलना, फूलना, ये प्रोस्पर कहलाता है। ऐसे नहीं बोलते कि मे यू प्रोस्पर इन योर लाइफ, कि भगवान करे तुम अपनी ज़िंदगी में फलो फूलो, प्रगति करो, आगे बढ़ो, तो प्रोस्पर होता है। और जिस शब्द के पीछे ITY लग जाता तो उसका मतलब हो जाता है नाउन। तो प्रोस्पेरिटी क्या हो गया? नाउन, यानी आगे बढ़ना। अब मैं पहले सारी मीनिंग बताता हूँ, आप खुद उसको पे चूज़ कीजिए क्या इसका एंटोनिम हो सकता है। सबसे पहला वर्ड है प्रोपैरिटी। प्रोपैरिटी का मतलब होता है गुड मोरल बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर है। पहली बात तो कैसा बिहेवियर है? मोरल है, नैतिक है, और ये गुड है। तो ये बिहेवियर हो गया एक टाइप का। प्रॉपर्टी क्या होती है? संपत्ति, ये सबको पता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है, देखो एडवर्स वैसे भी किसी के विरुद्ध, यानी एडवर्सिटी का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन है जो दुखद है, अनप्लीजेंट है आप लोगों के लिए, तो उसको एडवर्सिटी कहा जाता है। और पर्स्पिकेसिटी का मतलब ये समझो क्या होता है। देखो एक आदमी होता है पर्स्पिकेक्वस, उसका मतलब क्या होता है? जो आदमी क्विक इन जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग हो, जो आदमी बहुत ही जल्दी जज कर लेता है, मतलब किसी चीज़ सिचुएशन को देखता है तुरंत जज कर लेता है, और वो जज बहुत अच्छे से करता है। या वो बहुत ही समझदार होता है, जो बहुत ही मुश्किल चीज़ों को भी सेकंडों में समझ लेता है, तो उसको पर्स्पिकेक्वस कहते हैं। पर्स्पिकेकस का मतलब होता है समझदार आदमी, जो बड़ी बड़ी बातों को या मुश्किल बातों को भी आसानी से चुटकियों में समझ जाता है, उसको आप पर्स्पिकेकस कहते हैं। जहां निर्णय लेना होता है, जजमेंट लेना होता है, वहां भी सेकंडों में ले लेता है और बहुत ही अच्छा ले लेता है, उसको आप पर्स्पिकेकस कहते हैं। और इसी स्टेट को आप पर्स्पिकेसिटी बोलेंगे, क्योंकि जिस शब्द के पीछे ITY लग जाता है वो क्या बन जाता है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो पर्स्पिकेसिटी क्या हो गया? समझदारी। पर्स्पिकेकस क्या होगा? समझदार। अब देखो प्रोस्पेरिटी क्या था? प्रोस्पेरिटी का मतलब फलना फूलना। अब इसका जो यहाँ पे देखो, ये प्रोपेरिटी क्या था? गुड मोरल बिहेवियर, ये पॉजिटिव वर्ड है। प्रॉपर्टी ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड आप कह सकते हैं। पर्स्पिकेसिटी ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो एडवर्सिटी यहाँ पे एकमात्र एक ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव है, इसलिए दिए गए ऑप्शन में से आप इसका एंटोनिम जो मार्क करेंगे वो एडवर्सिटी ही मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्साइट कर देना। जैसे
मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस है ये, इसके बाहर सेल होती हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं सारी की सारी। अब आप समझिए इस बात को कैसे, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और ये एक्साइट हो गया, स्टिमुलेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आके सीधा ही सेल में आ गया, तो ये स्टिमुलेटेड है। जब आप किसी को स्टिमुलेट कर देते हैं तो आप उसको एक्साइट कर देते हैं, ठीक है, या उसको एनर्जी आप दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट मतलब एक्साइट करना हो गया किसी को। अब देखो कोरेज क्या होता है, साहस। इन कोरेज, इन जहाँ लग जाता है तो वो वर्ब बना देता है, तो इन कोरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना किसी का। और डिस्कोरेज का मतलब होता है साहस घटाना या हतोत्साहित करना। टेम्प्ट होता है प्रलोभन। टेम्प्ट नहीं होता जब प्रलोभन होते हैं, जैसे हमारे सामने कोई लालच वगैरह आ जाता तो टेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, ये भी एक प्रकार का स्टिमुलेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एकमात्र एक ऐसा वर्ड है डिस्कोरेज, इसका मतलब होता है आपका हौसला कम कर देना। स्टिमुलेट का मतलब हौसला बढ़ा देना, आपको एनर्जी दे देना, और डिस्कोरेज का मतलब आपका हौसला घटा देना होता है। टेम्प्ट का मतलब होता है लोभन या प्रलोभन नहीं होते, लोभ में आ जाना, ऐसा करके टेम्प्ट होता है। टेम्प्ट, ल्यूर, अल्यूर, बहुत सारे हैं इसके सिनोनिम। अगला वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर। डेलिब्रेटली भी आपने सुना होगा कि ये उसने काम डेलिब्रेटली किया है, यानी जानबूझ के किया है, यानी उसको पता था पहले से ही। अब कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन तो शर्त होता है। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के। अनइंटेंशनल यानी बिना किसी इरादे के। तो देखो ये डेलिब्रेट काम करेगा तो किससे करेगा, तो जानबूझ के करेगा। और अगर कोई बिना जानबूझ के करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल होगा, बिना किसी इंटेंशन के या बिना किसी इरादे के साथ। अब अगला वर्ड है यहाँ पे यूनिलैटरल। पहले तो इमोशनल देख लीजिए, कोई आदमी जो इमोशनल होता है, भावुक आप उसे कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यूनिलैटरल शब्द नज़र आएगा, तो मैं इसको पिक से समझाता हूँ। तो यूनिलैटरल यहाँ पे देखिए आप आराम से देखो, पहले इसको मैं जूम करता हूँ अच्छे से, ये तो ब्लर हो गया है, तो थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। देखो लैटरल का मतलब होता है साइड। लैटरल का मतलब क्या हो गया, साइड। और जहाँ पे यूनी नज़र आ जाए ना, यूनी का मतलब होता है एक, यानी एक साइड है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक साइडेड है, तो ये यूनिलैटरल है। बाई का मतलब होता है दो, तो बाई का मतलब दो, लैटरल का मतलब साइड। ये दो साइड हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हैं इसकी। अब ये तो इप्सिलैटरल हो गया, ये तो अलग कहानी है। ये कंट्रा, देखो कंट्रा जहाँ भी आ जाएगा अपोजिट मीनिंग होगा। देखो एक यहाँ पे है तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे दो ही समझिए। यूनी का मतलब एक, बाई का मतलब दो। यूनिलैटरल का मतलब एक साइडेड है, वन साइडेड है, और बाईलैटरल का मतलब दोनों साइडों वाला, यानी दोनों साइडों में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें आप समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेरिलस देखते हैं। पेरिलस होता है खतरनाक, डेंजरस। जो खतरनाक होता है ना, रिस्क में होता है, तो उसको पेरिलस बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पेरिलस का उल्टा क्या होगा, तो सबसे पहले तो मीनिंग बताता हूँ। पीटी का मतलब दया, पीटीएबल दया करने योग्य। डिफ़िकल्ट मुश्किल। सेफ होता है सेफ, कंफर्टेबल जो आरामदायक हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि पेरिलस खतरनाक होता, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ। तो ये बहुत ही आसान सा वर्ड था, उम्मीद आप लोगों ने सीख लिया है। अगला वर्ड देखिए डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल तो सबको पता होता है, यानी डिस्प्यूट हो जिस पे झगड़े का कारण कोई भी चीज़ को डिस्प्यूटेबल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बार अन भी नेगेटिव, इन भी नेगेटिव, नॉन भी नेगेटिव होता है, ए भी नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे इसका याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये क्रैम ही करना पड़ेगा आपको। इनडिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है उल्टा बोलेंगे तो इनडिस्प्यूटेबल, मीनिंग तो आप सबको पता है। ओडासियस क्या होता है, ओडासियस होता है बोल्ड, यानी साहसी आदमी हो, ब्रेव बहादुर आदमी हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टीमिड। टीमिड क्या होता है, कायर। कॉशस होता है सावधान, जो सावधानी बरतता है। रूड भी आप सबको पता। प्राउड का मतलब भी बता दिया था आप लोगों को। अगला वर्ड है मेटिकुलस। ये वीडियो बच्चे हमने स्टार्ट कर रखी है, इसका पहला ही वर्ड आपने पढ़ा था, उस वर्ड का नाम है फास्टिडियस। तो उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। देखो बच्चे, जब आप 100-200 के आसपास पहुंच जाओगे तो उसके बाद तो रिपीटिशन ही स्टार्ट हो जाता है, तो इतनी मेहनत नहीं बचती है। स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, बाद में तो वोकैब में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। अगर आप मेरी मानो तो 2-2.5 हज़ार वर्ड याद कर लोगे ना, तो उसके बाद तो आपको मेहनत ही नहीं करनी। 2-2.5 हज़ार वर्ड आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे, क्योंकि उसके अलावा तो जैसे एक वर्ड उसके 4 ऑप्शन है, तो आपको 3 तो आते ही मिलेंगे।
एक आध होगा, नहीं होगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर ही देंगे। तो इसलिए आप 2 या 2,500 वर्ड अपने टिप्स पे याद रखो। मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है, ये आपको पहले भी बता रखा है, इसका मतलब होता है फास्टिडियस, तुनक मिजाज आदमी, जो छोटी छोटी बातों को माइंड में लेता है, छोटी छोटी बातों की केयर करता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, छोटी छोटी बातों पे कमियां निकाल देगा, कमियां ढूंढ देगा। तो यहाँ पे अनमेरिटेड, देखो मेरिट होते हैं गुण, अनमेरिट अवगुण हो जाएंगे। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, अनइमेजिनेटिव जो कल्पना नहीं करता है। केयर फ्री जो केयर नहीं करता, और केयरलेस, देखो केयर फ्री अलग आदमी होता है, केयरलेस एक अलग आदमी होता है, ठीक है। तो मेटिकुलस का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा केयरलेस आदमी, यानी जो केयरलेस आदमी होगा मेटिकुलस का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उम्मीद है तो छोटी बात आपको पता होनी चाहिए वैसे भी। रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपेल देखो आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आपने एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन आपने सुना होगा, जैसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल करना मतलब प्रतिकर्षित करना, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षण, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये। इंटरेस्ट सबको पता। टेम्प्ट का मतलब पहले ही बताया था, टेम्प्ट होता है लुभाना, आपने सुना होगा कई सारी चीज़ें लुभाती हैं, टेम्पटिंग जो चीज़ होती है वो लुभाती है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अट्रैक्टिव थिंग्स आर कोल्ड टेम्पटिंग। टेम्प्ट का मतलब लुभाना होता है। लाइक का तो सबको पता है। डिम क्या होता है? डिम भी है ना, एज लाइट डिम आई है, तो डिम मतलब मंद रोशनी। इसका अपोजिट हो जाएगा लुमिनस। लुमिनस का मतलब ऐसी रोशनी जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक ठाक रोशनी हो। और डेजलिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। इसको मैं पिक से ही दिखा देता हूँ अगर मिल गई तो। हाँ ये रहा, देखो इसकी तरफ आप देखिए, ये वाला सर्कल, ये वाला बहुत ही डेजलिंग है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है ये, तो ये लुमिनस नहीं कह सकते। लुमिनस जो हमारे प्रकाश नहीं होता, लाइट जो होती है बल्ब की, वो लुमिनस होता है, जिससे हम आराम से देख सकते हैं। डेजलिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए ना वही चीज़, तो उसको डेजलिंग कहने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे थे, डेजलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, और यहाँ पे हमने देखा डेजलिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखाई दे गया। लुमिनस होता है ब्राइट, जो ठीक ठाक हमें दिखाई देते। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, तो सबको पता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा लुमिनस। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? तो फैलना फूलना, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी सिकुड़ जाना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है और किसी भी दो चीज़ों में अंतर जो देखते ही पता चल जाए। कंसिस्ट का मतलब कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है, जैसे द क्लास इज कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। कंट्रोवर्ट होता है जो सच मानने से इनकार कर देता है। प्रोस्पेरिटी होता है जो आदमी फलता फूलता है, उसको प्रोस्पर कहा जाता है, वहीं से नाउन बन गया प्रोस्पेरिटी। इसका उल्टा हो जाएगा एडवर्सिटी। वैसे तो इसका मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो आपके विपरीत हो। प्रोपेरिटी होता है गुड मोरल बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर है, एक प्रकार के व्यवहार हैं, कैसे व्यवहार है, मोरल है और कैसे हैं, गुड हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी तो संपत्ति होता है। प्रस्पिकेसिटी का मतलब प्रस्पिकेकस एक ऐसा आदमी होता है जो क्विक इन जजमेंट होता है, जल्दी से फैसला लेता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, रेशनल होता है, विटी होता है, और भी दुनिया भर के वर्ड आप इसे कह सकते हैं। स्टिमुलेट का मतलब एक्साइट करना। एक्साइट करने को इंस्टिगेट भी कहा जाता है, इनकोरेज भी कहा जाता है, इसके सिनोनिम हो गए। डिस्कोरेज का मतलब आपका कोरेज कम कर देना, साहस कम कर देना। टेम्प्ट का मतलब लुभाना। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के किया गया। अनइंटेंशनल होता है बिना जानबूझ के किया गया। अनकंडीशनल बिना किसी कंडीशन का कोई भी चीज़। यूनिलेटरल होता है एक साइड से। बाईलेटरल होता है दोनों साइड से। इमोशनल का मतलब तो भावना संबंधित है, आप सबको पता है। पेरिलस का मतलब जो खतरनाक होता है। सेफ का मतलब जो सेफ होता है। पीटिएबल दया करने होगा। डिफिकल्ट मुश्किल होता है। कंफर्टेबल आरामदायक होता है। अगला देखिए, डिस्प्यूटेबल क्या होता है? जो विवादजनक होता है, विवाद होता है जिस पर डिस्प्यूटेबल। बहुत सारी चीज़ें जो डिस्प्यूटेबल रहती हैं, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो हरियाणा HSSC क्या करती है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देती है जो डिस्प्यूटेबल होते हैं, जिनका कोई हाथ पैर होता नहीं, फिर भी वो दे देती है। उनके आंसर पता नहीं क्या होते, क्वेश्चन पता नहीं क्या, आंसर पता नहीं क्या, चलो हटाओ। डिस्प्यूटेबल का उल्टा हो जाएगा इनडिस्प्यूटेबल, यानी इन लगा के आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। ओडासियस होता है बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहादुर, बोल्ड होता है, इसका उल्टा हो जाएगा टिमिड। कॉशस सावधान, केयरफुल। रूड का मतलब सबको पता, प्राउड का मतलब भी सब कुछ पता है। मेटिकुलस का मतलब होता है फास्टिडियस, तुनक मिजाज आदमी। अलर्ट, एजाइल, एक्टिव आप इसे कह सकते हैं। और केयरलेस आप यहाँ इसका उल्टा बनाएंगे। अनमेरिटेड, मेरिट गुण होते हैं, अनमेरिट क्या हो गए, जो अवगुण हो गए।
अनइमेजिनेटिव जो बिना किसी कल्पना में होता है। आगे देखेंगे रिपेल का उल्टा हो जाएगा अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट, ये सबको पता है। डिम मंद रोशनी, ल्यूमिनस ब्राइट है, ट्रांसपेरेंट आर पर दिखा, ओपेक नहीं दिखा, डेजलिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे।